हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं सेट पेपर 4 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। सेट पेपर 4 का क्वेश्चन पेपर संख्या 4 का पार्ट 2 कराने वाला हूँ। तो हमारे जो कुछ कुछ क्वेश्चन थे, हमारे 2 मार्क्स तक हमने को सारे सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे और 3 मार्क्स वाले कुछ क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा था। तो इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे बच गए थे उसको हम आज की इस क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। आपको मैं क्लास को शुरुआत में ही बता देता हूँ। देखो, आपसे स्टूडेंट के लिए मैं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ, इसलिए आपसे स्टूडेंट क्या करना, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कोड पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। और इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ, मेन चीज ये बता रहा हूँ कि मैंने कल पिछली क्लास के अंदर मैंने 12 तक क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा देता। इस क्लास के अंदर आपसे मैं 13 क्वेश्चन से कंप्लीट कराने वाला हूँ। आपको मैं क्लास को शुरुआत में बता रहा हूँ, आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ और इससे पहले जितने मैंने क्वेश्चन पेपर आपको मैंने कराए हैं, सभी के सभी क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इन सभी क्वेश्चन के आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है। तो यही क्वेश्चन, और मैं एक तरह से बोला जाए तो आपके एग्जाम के अंदर में जो क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन पेपर के अंदर में वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उससे बाहर 1% बोल सकते हो, उससे बाहर सिर्फ 1% बाहर आ सकता है, बाकी 99% पूरा स्कीम में जो मैंने पढ़ा है उसमें से ही आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, मत्स्य। ठीक है, मत्स्य आसन। ठीक है, मत्स्य आसन के लाभ और विपरीत संकेत हमारे को लिखना है। मत्स्य आसन के लाभ और विपरीत संकेत, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 लाभ लिख देंगे और 2 3 लाभ लिखना पड़ेगा। 1.5 मार्क्स का है ना, तो 0.5 का एक 0.5 का नंबर का आपको 1 पॉइंट का मिलेगा। ठीक है, 1 पॉइंट लिखे तो 0.5 मार्क्स मिलेगा, तो 3 पॉइंट्स लाभ का और 3 पॉइंट आपके विपरीत संकेत का हमारे को लिखना है। चलो करते हैं। मत्स्य आसन, तो मत्स्य आसन के लाभ क्या होते हैं, इसको करने के क्या होता है। मत्स्य आसन में मत्स्य मतलब फिश, फिश जैसी मुद्रा, पोज। ठीक है, तो करते हैं। तो पहला पहला जो हमारा इसका लाभ है, गर्दन और कंधों के तनाव को कम करता है। जो भी दर्द वर्द होता है उसको तनाव को कम कर देता है। सेकंड हमारा है छाती और पसलियों को खोलता है। छाती और पसली को क्या कर देता है, वह खोल देता है। ठीक है, जिससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और सांस लेने की क्षमता में सुधार होता है। थर्ड हम लिखेंगे पाचन क्रिया में सुधार करता है और कब्ज से राहत दिलाता है। ठीक है, कब्ज से राहत दिलाता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ है, घुमावदार गोल कंधों की टूटी को ठीक करने में सहायक होता है। ठीक है, घुमावदार जो हमारे गोल कंधे होते हैं तो उसको ठीक करने में हमारा सही है, सहायक होता है। फिफ्थ हमारे मैंने 5 लिख रहे हैं, कोई भी आपको 3 याद करने हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो पीठ की मांसपेशी को मजबूती प्रदान करता है। तो ये हमारे 3 इसके लाभ है। आगे बात करते हैं विपरीत संकेत। विपरीत संकेत का मतलब होता है कौन सी ऐसी अवस्था में, कौन सी अवस्था के अंदर में हमें मत्स्य आसन नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला हमारा है कि हाई ब्लड, ठीक है, लो हाई या लो ब्लड प्रेशर के रोगियों को इस आसन से बचना चाहिए। जिसका भी ब्लड रक्तचाप क्या आएगा, ऊंचा है या नहीं, मैं उससे उसको यह नहीं करना चाहिए। सेकंड हमारा गर्दन, पीठ और कंधों को, ठीक है, कंधों में गंभीर चोटें, ठीक है, चोट होने पर इसे ना करें। ठीक है, तो गर्दन पीठ कंधों में आपका चोट है तो ना ही करना चाहिए। थर्ड हम लिखेंगे पेट या गर्दन की सर्जरी के बाद इस आसन को नहीं करना चाहिए। फोर्थ हमारा हृदय रोगी व्यक्ति को आसन नहीं करना चाहिए। जिसमें हृदय रोगी, हृदय से रिलेटेड में हमारा बीमार है, उसको नहीं करना चाहिए। फोर्थ हमारा है, फिफ्थ हमारा है माइग्रेन और अनिद्रा से पीड़ित लोगों को इससे आसन को से करने से बचना चाहिए। तो ये 16 5 में से कोई भी 3 आपको बेस्ट, जो भी आपको आसान लगता हो, याद हो, जो भी आपको आसान लगता है उसको याद कर लेना। ठीक है, और अभी आपको याद हो गए होंगे वैसे भी। चलो आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने में 14। सही से दिख तो रहा है ना वैसे, मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को। चलो, आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक व्यायाम के बीच अंतर को उदाहरण सहित हमारे को देना है। ठीक है, आइसोमेट्रिक आपके 3 तरह के व्यायाम आपने देखे होंगे। ठीक है, आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक, आइसोकाइटेनिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइटेनिक, 3 तरह के आपने व्यायाम सुने हैं। ठीक है, तो ये 3 आप तरह के जो व्यायाम हैंगे, तो हमारे को मैट्रिक और आइसोटोनिक के अंदर में अंतर बताना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो आइसोमेट्रिक आपको पता ही होगा, आइसोमेट्रिक वह व्यायाम होते हैं जो जिसकी ना गति चलती नहीं है। हम एक्सरसाइज, हम व्यायाम कर रहे हैं वह चीज, बट उसमें ना कोई हमारे सिर्फ मांसपेशी की ना कोई गति 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 ना दिखती ही नहीं है। बस आइसो और आइसोटोनिक में, आइसोटोनिक में उसमें अलग उल्टा होता है, इसमें गति हमारे मांसपेशी की गति दिखता है। ठीक है, तो चलो समझते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं, 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट इसके लिखने हैं, 3 पॉइंट इसके लिखने हैं आपको। ठीक है, ध्यान रखना। तो फर्स्ट पॉइंट इसका मैंने लिखा है, इस व्यायाम मांसपेशी में, इस व्यायाम, ठीक है, इस व्यायाम में मांसपेशी, ठीक है, मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन, ठीक है, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और ना ही जोड़ों, ठीक है, जोड़ में कोई हलचल होती है। मतलब इस व्यायाम के अंदर में, जो हम आइसोमेट्रिक व्यायाम होता है, इसके अंदर में हमारा मांसपेशी की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे को वैसे रहता है। और ना ही जोड़ों में, ना ही जोड़ों में कोई हलचल वलचल कुछ होता है। ठीक है, जोड़ मतलब जॉइंट्स, हाथ का जोड़ हो गया, पैर का जोड़ हो गया, कंधे का जोड़ हो गया, इस सब में। ठीक है,
तो इसका हम लिखेंगे, इसमें तो हलचल होता है भाई। इस व्यायाम में मांसपेशियों के संकोचन के साथ जोड़ों में हलचल होती है, जिससे मांसपेशी लंबी और छोटी होती है। ठीक है, तो भाई ये इस तरह इस आइसोटोनिक व्यायाम के अंदर में इस तरह के व्यायाम किए जाते हैं, जैसे कि डंबल उठाना। डंबल के अंदर में क्या होता है, आपका एक्सरसाइज क्या हो रहा है, तो आप क्या कर रहे हो, डंबल को ऊपर की ओर ले रहे हो तो मांसपेशी आपका चक रहा है, तो छोड़ोगे तो मतलब कि जैसे कि आपका पहले करोगे मांसपेशी, आप डंबल ऐसे लेके आ रहे हो तो आपका पिचक रहा है, मांसपेशी बढ़ रहा है ना, बढ़ेगा, और ऐसे छोड़ दोगे तो ढीला सा हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। आगे करते सेकंड हम लिखेंगे, इस व्यायाम में, ठीक है, इस व्यायाम में मांसपेशी में गति नहीं होती। इस व्यायाम में मांसपेशी में क्या होती है, गति नहीं होती। जैसे कि फ्लैक हो गया, एग्जांपल के लिए आपका फ्लैक हो गया, वॉल सिट हो गया, दीवार से सट करके बैठना हो गया, ये सब। सेकंड इसमें हमें इस व्यायाम में मांसपेशी में गति होती है, जैसे कि डंबल को उठाना। ठीक, एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने। थर्ड हम लिखेंगे, इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का उपयोग होता है। इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का उपयोग होता है, मतलब कि इसमें अधिकतम शक्ति का विकास, सॉरी, इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का विकास होता है। इसमें शक्ति का विकास होता है आपका, जैसे कि शक्ति का विकास करने के लिए, जो स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए तीन तरह के एक्सरसाइज किए। तीन तीन तरह के दो तरह के तो मुझे पता है, बस तीसरे वाला भी आता है शक्ति को बढ़ाने के लिए। दोनों, जो आपका आइसोमेट्रिक है, आइसोटोनिक है, दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वे आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको कुछ भी जैसे कि क्वेश्चन आ जाए कि आपका शक्ति को बढ़ाने के लिए व्यायाम को सुझाइए, तो इन दोनों के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसके द्वारा अधिकतम शक्ति का उपयोग विकास होता है, शक्ति का विकास होता है इसमें, और इसके द्वारा विस्फोटक शक्ति का विकास होता है। विस्फोटक मतलब कि इसमें मान चलो 2x पावर हो रहा है, तो इसमें आपको 4x पावर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे फोर्थ है, तो तीन तीन पॉइंट ही लिखना है, बाकी मैंने पांच पांच पॉइंट लिख रखा है, तो जो भी थ्री बेस्ट आपको पॉइंट आसान लगे उसको याद करना। ठीक है, तो इससे और सभी के सभी, ऐसे मैं बता दूं, सभी के सभी पॉइंट्स ही आसान है। इसका प्रयोग कुछ ही खेलों में किया जाता है, इसका प्रयोग कुछ ही खेलों में, जिम्नास्टिक, भार परीक्षण, कुश्ती में ही किया जाता है। मतलब कि इस तरह के व्यायाम का उपयोग जो भी जिम्नास्टिक वाले बच्चे करते हैं उसको वो करते हैं, भार प्रशिक्षण वाले बच्चे करते हैं, कुश्ती वाले स्टूडेंट करते हैं, ये सब करते हैं। यह लंबे, ठीक है, यह सबसे लोकप्रिय तथा प्रभावी शक्ति प्रशिक्षण है भाई। जो जिम वाले, जिम जानते हो, जिम के इंस्ट्रूमेंट सभी को पसंद है। ठीक है, प्रशिक्षण जिससे ज्यादातर सभी लोगों में प्रयोग किया जाता है। एंड फिफ्थ हमारा आएगा, इस प्रकार से विकसित शक्ति लंबे समय तक नहीं रहती। ठीक है, इस प्रकार से विकसित शक्ति जो है हमें लंबे समय तक नहीं रहती है, कि इस प्रकार से विकसित शक्ति जो हमारे स्ट्रेंथ रहता है वह लंबे समय तक रहता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा फोर्थ। आगे करते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख क्वेश्चन को देख करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, बिग फाइबर थ्योरी के अनुसार व्यक्ति तत्व की विशेषता बताइए। व्यक्ति तत्व की विशेषता बताइए, तो हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है ये हमारा। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो बिग फाइबर थ्योरी के अनुसार इसके व्यक्ति तत्व की उन्होंने पता है पांच पांच तरह की विशेषता बताई है। व्यक्ति तत्व की कितनी विशेषता बताए, 5 विशेषता उन्होंने बताया है। तो सॉरी, सबसे पहले जो विशेषता उनका है खुलापन है, फिर दूसरा हमारा कर्तव्यनिष्ठ है, और थर्ड हमारा बहिर्मुखता है, फोर्थ हमारा मिलनसारिता, और फिफ्थ हमारा है तंत्रिका संबंधित विकार। ठीक है, तो इसमें से हमारा 4 नंबर क्वेश्चन, 4 पॉइंट्स के बारे में हमारे को एक्सप्लेनेशन करना है। ठीक है, 4 पॉइंट्स लिखना है। पहला हम बात करते हैं खुलापन। खुलापन किसे कहते हैं, इससे देखो व्यक्तित्व का। ठीक है, व्यक्तित्व के प्रकार है ये। व्यक्तित्व के प्रकार मतलब कि व्यक्ति कैसे, किस किस तरह के होते हैं। ठीक, जैसे कि खुलापन जो व्यक्ति है, देखो उसके लक्षण देखो, यह लक्षण अनुभव के प्रति व्यक्ति की जिज्ञासा। ठीक है, ये लक्षण जो होता है, ये लक्षण अनुभव के प्रति, अनुभव एक्सपीरियंस के प्रति व्यक्ति की जिज्ञासा, कल्पनाशीलता, नए विचारों, अनुभवों को आजमाने की इच्छा को दर्शाता है। मतलब कि ये व्यक्ति जो रहता है ना, ये व्यक्ति खुलापन मतलब कि अलग अलग चीजों पे ना, अलग चीजों को कुछ ना कुछ करते रहता है, कुछ ना कुछ इसके ना क्यूरियोसिटी वाला बंदा रहता है ये। ठीक है, क्यूरियोसिटी वाला रहता है कि कुछ ना, हर एक चीज को, नई नई चीजों को जानने के लिए उत्साहित रहता है ये। तो ये इसकी विशेषता होगी। नेक्स्ट हमारा कर्तव्यनिष्ठ। कर्तव्यनिष्ठ का मतलब समझ, सबसे आप समझ गए होंगे, यह इंगित करता है कि कोई व्यक्ति कितना व्यवस्थित, ठीक है, सिस्टमेटिक है, अपने समय पे उठता है, समय पे काम करता है, समय पे सो जाता है। ठीक है, जिम्मेदार, अनुशासित और लक्ष्य उन्मुख है। थर्ड हमारा आएगा बहिर्मुखता। यह सामाजिकता और बातूनीपन, ऊर्जा के स्तर, बाहरी दुनिया के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने की प्रवृत्ति समझता है। बहिर्मुखता मतलब कि ये जो व्यक्ति होते हैं ना, जो सामाजिक तत्व से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, समाज से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, बातूनी होते हैं, सामाजिक मतलब कि बातचीत, जैसे फ्रेंड मत होना, कोई भी गुस्सा मत करना, बट ज्यादा से ज्यादा जो, नहीं छोड़ो, हटाओ हटाओ, नहीं बोलूंगा किसी के बारे में भी कुछ भी। एंड फोर्थ करते हैं मिलनसारिता। यह विशेषता दर्शाती है, ये मिलनशीलता, ये विशेषता दर्शाती है, वाली जो विशेषता है, कि एक व्यक्ति कितना सहयोगी या दयालु या भरोसेमंद या दूसरों के प्रति सहानुभूति पूर्ण है। ठीक है, तो ये हमारे दयालुपन, मिलनसारिता मतलब कि फ्रेंडशिप वाली बात की जा रही है इसके अंदर में।
तो ये बंदा जो रहता है ना फ्रेंडशिप वाला रहता है, ये बंदा फ्रेंडशिप वाला रहता है, काम दोस्ती के जैसा रहता है, भाईचारे के साथ जैसा रहता है। ठीक है। फिफ्थ हमारा तंत्रिका संबंधित विकार। ठीक है, इसमें तंत्रिका संबंधित विकार जो भी हमारा एक जो भी हमारा व्यक्ति ऐसा व्यक्ति होता है जिसको तंत्रिका संबंधित एक ऐसा व्यक्ति भी होता है, व्यक्ति तत्व का प्रकार भी होता है जिसमें तंत्रिका तंत्र से संबंधित बीमारी भी होता है। ठीक है, तो इसके अक्सर भावनात्मक अस्थिरता, भावनात्मक फीलिंग्स का अस्थिरता के रूप में समझा जाता है, जो चिंता, मिजाज में बदलाव, ठीक है, मिजाज मिजाज में बदलाव, ठीक है, और भावनात्मक प्रतिक्रियाशील और इसके स्तर को वो मापता है। ठीक है, तो ये भावनात्मक अस्थिरता है इसके व्यक्ति के अंदर में। ये जो व्यक्ति रहता है इसमें भावनात्मक अस्थिरता रहता है, कभी भी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा, कभी जल्दी हंसने लग जाएगा, कभी ज्यादा रोने लग जाएगा, तो ये सब चीजें। ये हमारा हो गया, कोई भी 3 का करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हृदय वाहिका श्वसन तंत्र पर व्यायाम के 2 दीर्घकालिक और 2 लघुकालीन प्रभावों के बारे में विस्तार करना है। ठीक है, तो व्यायाम, ठीक है, हृदय वाहिका पर श्वसन तंत्र, हृदय वाहिका श्वसन तंत्र पर व्यायाम हम एक्सरसाइज करते हैं, तो भाई हृदय वाहिका श्वसन तंत्र पे हमारे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, तो उसके दीर्घकालीन और लघुकालीन हमारे प्रभावों के बारे में चर्चा करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो दो 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 लाइन इसके बारे में लिखना है, 2 लाइन इसके बारे में लिखना है। तो लघु सबसे पहले हम चलो करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दो लघुकरणी, ठीक है, लघुकालीन प्रभाव के बारे में। पहला जो हमारा हृदय गति में वृद्धि, हृदय की गति में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो इससे मैं जो क्या होता है ना, एक्सरसाइज करते समय पे लघु मतलब कि कम समय के लिए, तो हृदय की गति में क्या होता है, हमारी तेजी हो जाता है। ठीक है, तो व्यायाम शुरू करते ही हृदय की धड़कनें तेज हो जाती है ताकि मांसपेशी को अधिक ऑक्सीजन और पोषण तत्व मिल सके। ठीक है, इसके बारे में। नेक्स्ट हमारा रक्तचाप में अस्थायी वृद्धि, रक्तचाप रक्त प्रेशर के अंदर में क्या होता है, प्रेशर, ठीक है, ब्लड के प्रेशर के अंदर में तेज एकदम वृद्धि हो जाता है। ठीक है, व्यायाम के दौरान रक्तचाप बढ़ जाता है जो काम कर रही मांसपेशी में रक्त पहुंचाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब बात करते हैं व्यायाम के 2 दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला हमारा नियमित व्यायाम से हृदय की मांसपेशी मजबूत होती है जिससे हृदय प्रति मिनट कम धड़कन के साथ भी पर्याप्त रक्त पंप कर सकता है। ठीक है, तो इससे कार्य क्षमता, जो हृदय की कार्य क्षमता क्या होता है, विकसित हो जाती है। जो कम भी पंप करेगा ना हमारा शरीर, तो ज्यादा से ज्यादा रक्त को पंप करेगा वो। ठीक है, कम धड़कन में ज्यादा रक्त पंप करेगा। सेकंड हम लिखेंगे हृदय की मांसपेशी बड़ी व मजबूत होती है, क्या होती है, बड़ी और मजबूत होती है, जिससे हृदय, ठीक है, हृदय धड़कन के साथ अधिक मात्रा में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप कर सकता है। पर्याप्त रक्त, दोनों तो सेम सेम ही हो गया यार, दोनों तो सेम सेम ही है, सेम सेम ही है। ठीक है, तो इसमें बस इतना लिख सकता हूँ कि भाई हृदय की मांसपेशी, इसके अंदर में हमारा दीर्घकालीन प्रभाव के इसमें ऐसे लिख देना, हृदय की मांसपेशी मजबूत होती है और श्वसन तंत्र भी हमारा मजबूत होता है, जिससे कि हम ना किसी भी कार्य को ना लंबे समय तक जिससे कि हम अपने व्यायाम को हर एक एक्सरसाइज को बहुत बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, जिससे कि हमारे उसमें और हमारे शरीर के अंदर में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होती है। तो अपना खुद से भी बना के लिख सकते हो आप। ठीक है, चलो मैंने हिंट दे दिया आपको कैसे लिखोगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करते हैं 17, सहन क्षमता को परिभाषित करते हुए सहन क्षमता बढ़ाने के तरीकों के बारे में हमारे को चर्चा करना है। ठीक है, सहन क्षमता, ठीक है, सहन क्षमता बहुत सिंपल सा परिभाषा है। 1 नंबर वाला क्वेश्चन करा रहा था, 2 नंबर वाला क्वेश्चन करा रहा था, तब आपको मैंने बताया था सहन क्षमता की परिभाषा। ठीक है, देखो, तो थकान के बावजूद शरीर या मानसिक गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता। ठीक है, आपके पास थकान है भाई, ठीक है, थकान के बावजूद शरीर या मानसिक गतिविधि को लंबे समय तक, ठीक है, कोई भी शारीरिक हो गया मानसिक गतिविधि को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता। आप थक चुके हो फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हो, तो ये किसका उदाहरण है, किसका परिभाषा हुआ, हमारे अक्षमता का परिभाषा, क्षमता, सहन क्षमता का परिभाषा हुआ। नेक्स्ट हमारे को सहन क्षमता बढ़ाने के कोई हमारे को तरीके में लिखने हैं, तो उसके अंदर मैंने हमारे को तरीके के अंदर में जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ये हमारे 3 तरीके हमारे को लिखना पड़ेगा। एक परिभाषा दे दी तो हमने 3 तरीके हमारे को लिखना जरूरी है। ठीक है, चलो, तो इसके अंदर में मैंने कितने पॉइंट्स लिख रखे हैं, इसके लिए मैंने पॉइंट्स जो लिख रखे हैं आपके लिए टोटल 4 लिख रखे, कोई भी 3 बेस्ट याद करना। फर्स्ट हमारा है कि दौड़ना, साइकिल चलाना, तैरना, तेज चलना 15 से 30 मिनट रोज हृदय संबंधित स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर सहन शक्ति को सीधे बढ़ाता है। ठीक, सेकंड हमारा कम समय के में उच्च तीव्रता वाले व्यायाम जैसे कि स्प्रिंट हो गया, स्प्रिंट तेज दौड़ना, और आराम के अंतराल के साथ प्रशिक्षण करने से एरोनोबिक क्षमता, ठीक है, सहन शक्ति बढ़ती है। ठीक है, तेज दौड़ना, तेज दौड़कर फिर थोड़ा देर का अंतराल तेज दौड़ने वाला हो गया। ठीक है, तेज दौड़ना, और फिर आपका अंतराल, अंतराल का मतलब कि आप गतिविधि के अंदर में क्या ले रहे हो, आप तेज से दौड़ रहे हो, फिर थोड़ा सा आपने ब्रेक लिया, फिर से तेज से जोड़ रहे हो, तो इस तरह से ना हम सहन शक्ति आपकी बढ़ती है। ठीक है, ये 2 तरह के, इसमें मैंने 2 तरह के एक्सरसाइज के बारे में बताया। ठीक है, आगे बात करते हैं।
थर्ड हम पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और युक्त आहार कार्बोहाइड्रेट युक्त आहार लेकर और 7 से 8 घंटे की नींद लेकर रिकवरी सुनिश्चित करें। तो इससे भी आपकी सहन क्षमता बढ़ेगा। फिर फोर्थ हमारा ये लगातार बिना रुके एक ही गति से व्यायाम करना फेफड़ों की कार्य क्षमता से बढ़ाता है, वही कार्य सहन क्षमता को बढ़ाता है। तो ये सब हमारे तरीके हैं जिससे कि हम अपने सहन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा मोटापे से आपका क्या अभिप्राय है? मोटापे के नियंत्रण के लिए सुझाए गए किन्हीं 2 आसन का चित्र बनाइए और उनकी प्रक्रिया का वर्णन करना है। ठीक है, चलो करते हैं। तो मोटापे से क्या अभिप्राय है? बाकी नीचे वाले भी क्वेश्चन वैसे सेम ही है, बस इसमें क्या करना है हमारे को, इसमें चित्र नहीं बनाना हैगा, बस इसमें हमारे को ऐसा जोड़ दिया लाभ और विपरीत संकेत के बारे में हमारे को लिखना है। ठीक है, चलो करते हैं। पहले मोटापे के बारे में बढ़ते हैं। मोटापा क्या कहते हैं? शरीर में वसा की अधिक मात्रा होना मोटापा कहलाता है। शरीर के अंदर में हमारे फैट की मात्रा जब अधिक हो जाता है तो हमारा क्या कहलाता है? मोटापा कहलाता है। तो उसके सुधारने के उसके आसन का उपचार के लिए 2 आसन है। मैंने 2 आसन लिख रखा है, एक तो त्रिकोण आसन लिखा है और मैंने दूसरा आसन लिखा है नौका आसन मैंने लिखा है। ठीक है, तो इसको चित्र बनाने के लिए बोला गया था। तो मैं आपको इसका ना क्या नाम है, इसका मैं पिक्चर आपको दिखा देता हूँ भले। बाकी मुझे चित्र बनाने में क्या है ना, मैं ड्राइंग में बहुत वीक हूँ भाई, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ड्राइंग के अंदर मैं बहुत वीक हूँ मैं, इसलिए मैंने बनाया ही नहीं, सॉरी। नौकासन और एक और क्या था? त्रिकोणासन। त्रिकोण, ये तो मैंने पवन मुक्तासन लिख दिया, त्रिकोणासन तो लिया ही नहीं मैंने। कोई नहीं, आप नेट पे सर्च मार के देख लेना, त्रिकोणासन तो नेट पे सर्च मार लेना। एक सेकंड रुक जा। त्रिकोणासन और आपका एक और क्या बताया मैंने अभी? त्रिकोणासन, एक और क्या बताया? नौकासन। ठीक है, त्रिकोणासन आप नेट पे सर्च मार लेना, गूगल पे सर्च मार लेना, आपको मिल जाएगा, या तो मैं अपने कोर्स में डाल दूंगा। ठीक है, अब नौकासन कैसे? तो नौ के जैसी वी जैसी संरचना होता है। ठीक है, नौकासन इस प्रकार से किया जाता है, इस प्रकार से आपकी आकृति रहता है। ठीक है, तो वी आकार की आकृति आप देख रहे हो, वी आकार की आकृति है, तो इस तरह से हमारा नौकासन किया जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में चित्र बनाने में पता क्या है, अब तक बुक में आया ना भाई, तो आपको आसान लगता है चित्र बनाना तो बना देना, अगर नहीं आता हो तो भाई छोड़ देना, कोई बात वाली बात नहीं है, बड़ी वाली बात नहीं है। या तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नो त्रिकोण जैसे कि हमारा नौकासन के अंदर हम ऐसी संरचना भी बना सकते हैं, ऐसी संरचना भी बना देंगे तो हमारा तो भी हमारे समझ में आ जाएगा कि हाँ बंदा क्या बता रहा है, और उसका ऐसे नाम दे रहा है त्रिकोण, इसको नौकासन नाम दे देना बस। ऐसे भी कर सकते हो, रेखा आरेख जैसा भी आप बना सकते हो, कोई जरूरी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो करते हैं। क्या हो गया इसको? ठीक, तो हम बात करते हैं, पहले हम त्रिकोण आसन की प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं। ठीक है, त्रिकोण आसन की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, पहला हमारा है कि सीधे खड़े होकर पैर में अंतर रखें। तो हमारे को सीधे खड़े खड़े होकर क्या, पैरों के बीच में की जो दूरी है, ऐसे सीधे हम खड़े हो गए तो पैरों के बीच में दूरी होना चाहिए, पैरों के बीच में अंतर रखें, डिस्टेंस रखें। सेकंड हम लिखेंगे सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, सांस लेते हुए हमारे को बाएं हाथ को क्या करना है? ऊपर उठाना है। थर्ड हमारे को करना है, हाथ सांस सोचते हुए कमर से दाईं ओर झुके और दाईं हाथ से दाएं पैर के टखने को छुएं। ठीक है, एंड फोर्थ हमारा है कि बायां हाथ सीधा ऊपर आकाश की ओर रहेगा। फिफ्थ हमारा यही, और यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से भी हमें दोहराना है, बस इतनी सी छोटी सी प्रक्रिया है इसकी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। यह इसमें हमारे को देखो, इस वाले क्वेश्चन में हमारे को लाभ नहीं लिखा था, हमारे को चित्र बना करके प्रक्रिया का वर्णन करना था, और अभिक्रिया यहाँ से 1 नंबर मिल जाता, यहाँ से चित्र बनाने के 2 नंबर मिल जाते हैं, और प्रक्रिया के आपके दोनों के 2-2 नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, ऐसे बेसिकली हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मार्केटिंग सिम था, बट हम चित्र बना नहीं रहा हूँ, चित्र बनाना तो वैसे मैंने आपको बता दिया है वैसे। ठीक है, तो इसके लाभ भी हमारे को, जैसे कि नीचे वाले में हमारे को लाभ बताना था, विपरीत संकेत भी था, तो इसका भी मैं कराते चल रहा हूँ। लाभ के बारे में बात करते हैं, त्रिकोणासन का लाभ है, ये कमर की चर्बी कम करता है, शरीर में लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशी को मजबूत बनाता है। और विपरीत संकेत के बारे में बात करते हैं, कमर हो गया, हाथ पैर दर्द में आसान, ठीक है, में आसन ना करें। ठीक है, गर्दन में चोट में नहीं करना चाहिए, और गर्भावस्था में नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं नौकासन, इसको हम बोट ऑफ पोज भी कहते हैं, बोट वाला पोज। बोट इस प्रकार से होता है हमारा, तो इसके में क्या करते, कैसे करते देखो, पेट के बल लेट जाते पहले। सेकंड हमारा सांस भरते हुए अपने अपने सिर, सिर हो गया, ठीक है, कोमा है यहाँ पर, सिर कंधों हाथों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना होता है। थर्ड हमारा एक आपका शरीर तनाव वी जैसा दिखना चाहिए, अब हमारा जो शरीर क्या है, वी जैसा दिखना चाहिए। एंड जैसे कि मैं चित्र में दिखा दिया था मैंने, शरीर का संतुलन नितंबों पर होना चाहिए, मतलब कि पूरा पूरा एक तरह से कमर, कमर के आसपास में, कमर पे होना चाहिए हमारा पूरा। आगे करते हैं हमारा फिफ्थ, हमारा कुछ सेकंड रुके फिर सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाए।
ठीक, कुछ देर रुकना है उसी पोजीशन में, फिर समाज श्वास होते हुए फिर सीधे लेट जाना है, ठीक है। इसके लाभ के बारे में बात करते हैं, यह पेट की वसा को कम करने में सहायक है, ठीक है। बेहतर पाचन तंत्र करता है, पाचन करता है, रीढ़ और कुल्हों की मजबूत करता है। ये सबके लाभ है। विपरीत संकेत का पीठ पीठ ठीक है, पीठ या गर्दन की समस्या में ना करे, गर्भावस्था में ना करे, उच्च और निम्न रक्तचाप वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए सब, ठीक है। तो आपका ये बस यही क्वेश्चन नौकासन यही है। और ये तो पवन मुक्तासन है, छोड़ो, ठीक है। तो नौकासन दिखा दिया मैंने आपको। चलो, तो बस हमारे इसके आज की क्लास करने में इतने ही क्वेश्चन थे बस, ठीक है। 18 ही क्वेश्चन थे बस इसके अंदर में, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, और कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, डाउट वाउट कुछ भी हो, ठीक है। स्टडी से रिलेटेड या आउट ऑफ स्टडी से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, और हमारे वीडियो से रिलेटेड में कोई भी आप सजेशन देना चाहते हो वीडियो के अंदर सुधार के लिए, तो आप उसमें कमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे फिक्स करते हैं। आप सभी को इस वाली वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ। वीडियो पे कमेंट जरूर करना, ठीक है। वीडियो पे कमेंट जरूर करना, और एक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। तो आज की क्लास को यहीं पे फिक्स करते हैं, मिलते हैं जल्द से नेक्स्ट वीडियो के नंबर, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।